नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रयागराज से आप सभी को पता है कि आरो यारो री एग्ज़ाम का जो प्रयागराज चलो आंदोलन आप मूवमेंट चल रहा है। हम लोग आप सभी को पता है जितने हमारे प्यारे साथी हैं, हम लोग कल 12:30 बजे रात से दिल्ली से निकले थे और हम लोग मॉर्निंग में यहाँ आए। अब पूरे दिन हम लोगों ने क्या किया, हम चाहते हैं कि बिल्कुल आप उससे अपडेट रहें। सबसे पहले हम लोग यहाँ आने के बाद आयोग पहुँचे, लोक सेवा आयोग पहुँचे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा, हमने आपको लाइव दिखाया था वहाँ से कि हम लोगों ने किस तरह से विज़िट किया, लोगों से बात हुई। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जितने प्रयागराज में जितने इंस्टीट्यूट हैं, चाहे दृष्टि हो, चाहे संस्कृति आईएएस हो, चाहे जीएस वर्ड हो या जितने भी संस्थान हैं, सभी लोगों से हमने मुलाकात की है। सभी लोगों से हम लोग बातचीत किए हैं कि बिल्कुल सारे जो टीचरगण हैं, वो सभी के सभी यहाँ पे उपस्थित हों। रवि सर से मेरी बात हुई है, वो भी बिल्कुल आ रहे हैं। बहुत सारे टीचर आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे आ रहे हैं और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि सारी चीज़ें होंगी और ये लास्ट अपडेट हम लोग बिल्कुल आपको दे रहे हैं। पूरे दिन भर का जितने यहाँ पे लाइब्रेरी थी, उन लाइब्रेरी में जाके भी हम लोगों ने बच्चों से मुलाकात की है। सब पॉजिटिव रहा है, बिल्कुल आप लोग प्रेज़ेंट होइएगा। सब बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग मूवमेंट को चलाएँगे और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि सरकार हम लोगों के पक्ष में निर्णय लेगी और आपका बहुत ही जल्द, अगर सब कुछ शांतिपूर्वक रहा, तो 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट भी दिखेगा। और बहुत ज़्यादा बिल्कुल हम लोगों को वक्त नहीं लेना है क्योंकि रात का बहुत ज़्यादा समय चल रहा है और हम लोग सिविल लाइन से भी आपसे बातचीत चल रही है। तो हमारी आपसे मुलाकात होगी कल, जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं, साथी हैं, वो मुलाकात होगी लोक सेवा आयोग के सामने होगी और कल हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है? तो मिलते हैं कल सभी बच्चों के साथ। आप लोगों से बस एक है, जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं, अपना एडमिट कार्ड लेके ज़रूर आइएगा। जो भी आप लोगों के साथ आपके पास साक्ष्य हैं, उसको भी ज़रूर लेके आइएगा, ठीक? जी, जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम लोगों की पूरी दिन भर की क्या एक्टिविटी रही है, मैं थोड़ा-सा प्रिकॉशन आप लोगों को बता दे रहा बेन ब देना चाहूँगा क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब पे चल रही हैं। आयोग को भी सारी चीज़ों की भनक है और जो प्रशासन है, प्रशासन को भी ये सारी चीज़ों की जानकारी है। तो उसी लिहाज को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम यहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन करें। हमारा उद्देश्य ये है विनम्रतापूर्वक आयोग के सामने अपनी बातों को रखें और आयोग हमारे लिए बनाया गया है। आयोग हमारी रक्षा करने के लिए, हमें सेवाओं में शामिल करने के लिए बनाया गया है। तो आयोग हमारी बातों को भी सुनेगा और हम तुरंत ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम आयोग के ऊपर लांछन लगाएं, क्योंकि आयोग की भी ये मंशा नहीं होती कि एग्ज़ाम लीक हो। ये बिचौलिए लीक करते हैं और जो उसके कर्मचारी होते हैं या कहाँ से लीक होता है, ये तो बेहतर तरीके से आयोग जांच के बारे में पता करेगा। लेकिन जांच इसका सॉल्यूशन नहीं है। री एग्ज़ाम होना चाहिए और री एग्ज़ाम के लिए शांतिपूर्वक तरीके से हम इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे कि प्रशासन भी इस चीज़ को रोकने का प्रयास करेगा। हो सकता है हमारा सहयोग करे, दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन हमें अपने आप को शांतिपूर्वक तरीके से इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जैसा अतुल सर ने कहा है, आप लोग जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी इस मूवमेंट के हिस्सा हैं, सभी के सभी जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे भी हिस्सा हैं। बहुत ही शांति तरीके से हम लोगों को मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। अगर हम जितनी भी शांति तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाएँगे, उसी का हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि सरकार बिल्कुल आपके पक्ष में है। सरकार चाहती है कि आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो और हम भी चाहते हैं, सरकार से उम्मीद भी रखते हैं। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करूँगा, बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोगों को आंदोलन को चलाना है। आप आपसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है, किसी भी प्रकार का अशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ बहुत सारी हमारी बहन-बेटियाँ भी शामिल हो रही हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। तो बहुत ही शांतिपूर्वक, बिल्कुल सभ्यतापूर्वक हम लोग आंदोलन को संचालित करेंगे। किसी भी प्रकार का ना तो शहर को नुकसान होना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट को नुकसान होना चाहिए, ना ही किसी भी प्रकार का हम चक्का जाम करेंगे, ना ही किसी भी प्रकार का हम गलत नारे लगाएँगे। यही हमारी आपसे विनती है और ये आखिरी हमारा संदेश है। उसके बाद हमारी आपसे मुलाकात जो है आंदोलन में होगी, मूवमेंट में होगी। तो इसी संदेश के साथ हम चाहेंगे कि जो है चीज़ों को बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोग आगे बढ़ाएँ और संचालित करें, ताकि इसमें हम लोग जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं, आपके सहयोग और शांति से ही हमें सफलता मिलेगी और 2 से 4 दिन में बिल्कुल उम्मीद भी है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, आपकी बात को सुनेगी, मानेगी, ठीक है? तो लीजिए पांडे जी। एक अपील और भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि प्रदर्शन के दरमियान कुछ उत्तेजित तत्व जो है आपको भड़काने की कोशिश करें, तो उस समय आपको शांत रहना है, बिल्कुल उत्तेजित नहीं होना है। जो सर कहें उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है
और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर पुलिस कुछ भी बल प्रयोग करने की कोशिश करे, आपको दृढ़ता से वहाँ पे टिके रहना है, वहाँ से भागना नहीं किसी भी कीमत पे। वहाँ पे अंतिम दम तक आपको लड़ते रहना है, ताकि जो है सरकार हम लोगों की मांग को सुने और लास्ट तक हम लोग वहाँ पे रहेंगे। तेज़ी से वहाँ से हटना नहीं है, एकदम दृढ़ता के साथ लगे रहना है, ठीक है? इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इसको वाइंड अप करेंगे। और बाकी रही बात सहयोग की, तो हर एक व्यक्ति सहयोग के लिए आ रहा है, और सभी लोग आ रहे हैं, सबका धन्यवाद। और इस उसको हम लोग को सभी टीचर भी शामिल हो रहे हैं, तो हम लोग इसको सफल बनाएं, इसी आशा के साथ में हम लोग इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आंदोलन के दौरान। थैंक यू।